हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आप सभी जान रहे हैं, देखिए बिहार विधानसभा का जो है वेरियस पोस्ट के लिए अभी रिक्रूटमेंट हुआ था और 21 दिसंबर को इसका पोर्टल फाइनली बंद किया गया है। यानी कि पेमेंट वेमेंट का जो होता है ना, वो सब कुछ करा के कंप्लीट कर लिया गया है। यानी ये फॉर्म रीओपन हुआ था। ये इसका बहाली आया था जनवरी 2024 में और इसका सारा प्रक्रिया जो है ओवरऑल कंप्लीट करा लिया गया था। मार्च अप्रैल तक इसका फॉर्म फिल होना ये सब करा के कंप्लीट करवा लिया गया था और इसका परीक्षा होने की बातें हो रही थी, बट 65% वाला मामला फंस गया और उसके बाद से जो वर्डिक्ट आया उसमें 50% का हिसाब से सब कुछ बोल दिया गया। उसका दोबारा से इसका रोस्टर बना और इसलिए फॉर्म रीओपन हुआ और अब बहाली में जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो भी बढ़ ही गया है। इम्पॉर्टेंट, कल हम आपको सारा अपडेट दे दिए थे, ठीक है, कि कौन सा एजेंसी इसका एग्ज़ाम लेने वाला है। ICF एजेंसी है, ये बेंगलोर बेस्ड एजेंसी है, ये इसका एग्जामिनेशन करवाने वाली है। मैंने आपको ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल दिया है, ठीक है। आज का जो वीडियो बनाने का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मेन पर्पस है, ऑफिशियल सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बहुत ही कम रिसोर्सेज में, लिमिटेड बुक्स के साथ आपको क्या क्या पढ़ना है मैं वो बताऊंगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर जो इसका कट ऑफ आया था आप सभी जान रहे होंगे। देखिएगा कि 2023 में जो है इसका नाम बदल के, पहले होता क्या था, सहायक केवल नाम हुआ करता था इस पद का, है ना। और अब 2023 से इसका नाम चेंज किया गया। आप लोग GAD का नोटिस भी देखे थे। उसके बाद से अब इसको सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी ASO कहा जाने लगा। और पहले इसका एग्ज़ाम हुआ है 2018 में। तो 2018 में इसका क्या कट ऑफ था, कितने पे सिलेक्शन हुआ था, कितना पोस्ट था, हम लोग सब कुछ डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है। और इस बार इसका कितना कट ऑफ जा सकता है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफिशियल सिलेबस से, ठीक है। और फिर हम लोग कट ऑफ की बात करेंगे और फिर हम लोग क्या क्या हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो देवियों सज्जनों, ये ऑफिशियल सिलेबस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सहायक के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा का ये आपका पाठ्यक्रम है, ठीक है। और मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए इसमें डिटेल में देखते हैं। तो ये आप लोगों को मालूम होगा कि देखिए केवल 100 प्रश्न का ये पेपर होगा। 2 आवर्स आपको समय दिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि 400 नंबर का ये पेपर होगा। एक गलती के लिए जो है आपका 0.25 जो है कट जाएगा, यानी कि 1/4 इसका नेगेटिव रहता है। समझ गए इतनी बातें, 1/4 इसका नेगेटिव रहता है। अब देखिए इसमें क्या क्या पूछता है, देखिएगा। समान अध्ययन प्रश्न के लिए 40 प्रश्न यहाँ पे दिया जाएगा। समान विज्ञान और गणित मिला के 30 सवाल पूछा जाएगा और मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग से 30 सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। ओवरऑल 100 सवाल आपके हो गए। यहाँ पे जो आपका गेम चेंजर बनता है, मैं आपको फिर से बता दूँ, आपके लिए जो गेम चेंजर बनेगा ना, वो साइंस पे आप बहुत तगड़ा कमांड कर लीजिए, क्योंकि साइंस गेम चेंजर बन जाएगा। बहुत लोगों का साइंस अच्छा होता नहीं है। और रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग को लोग हल्के में लेता है, लेकिन देखिए 30 सवाल है, कोशिश करिए 30 में से आपके 28 सही हों। आपका यही डिसाइड करेगा रिज़ल्ट, यही डिसाइड करेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, रिज़ल्ट यही डिसाइड करेगा, ठीक है। बाकी GK GS सब पढ़ रहे हैं, जो वो पढ़ेंगे वहीं आप पढ़िएगा। कितना भी आप ब्रिलियंट होइएगा तो 40 में आप बहुत ब्रिलियंट होइएगा ना, तो 40 में आप 28 सही करिएगा, बहुत से बहुत 30 सही करिएगा। ये ब्रिलियंट लोग इतना सही करेंगे और एवरेज छात्र 22 से 24 सही करेंगे, ठीक है। और जो बहुत ब्रिलियंट होंगे वो इसका रेशियो और बढ़ा सकते हैं, 32-34 तक जा सकते हैं, ठीक। बाकी मैथ तो जिनका सही है वो तो सही रहेगा। चलिए अब डिटेल में इसको देख लीजिए सिलेबस को। तो सामान्य अध्ययन से जो है आपको क्या क्या पूछेगा ये देखिएगा। तो सामान्य अध्ययन से जो है, देखिए, तो GS का पेपर में जो है आपसे करंट अफेयर्स और साइंटिफिक जो एक्टिविटी हो रहा है, यानी करंट अफेयर्स में ही मिला के, वो सब तो पूछेगा। इसमें मेनली आपसे क्या पूछेगा, देखिए मेनली इससे विशेष रूप से बिहार और भारत और इसके पड़ोसी देशों के संबंध से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ जाएंगे। तो ये करंट अफेयर के कैटेगरी में ही डाल दीजिएगा। अब देखिए समसामयिक विषय में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय जितने भी इम्पॉर्टेंट नेशनल इवेंट्स हैं वो सब कुछ पूछेगा। इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं वो पूछेगा, ठीक है। वैज्ञानिक प्रगति, जो भी साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ है वो सब, यानी करंट का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और खेल खिलाड़ी,
तो ये आपके करंट अफेयर्स से देखिए किस पे इसका फोकस रहेगा, डिटेल में बता दिया गया है। आपको केवल इस पे ही फोकस करना है, पूरा करंट अफेयर्स का बुक नहीं चाटना है, ठीक है, नहीं चाटना है। अच्छा, एक यहाँ पे मैं आपको डिटेल बता दूँ, देखिए बिहार विधानसभा एएसओ के लिए, ठीक है, और क्लर्क के लिए, इन सब पदों के लिए हमारा स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये बैच जो है मैं आपको बता दूं, इस बैच में हम लोग आपको एवरी डे आपके लिए हम लोग एक तरीके से होमवर्क देंगे, टारगेट देंगे, ठीक है, और वो टारगेट आपको खुद कंप्लीट करना होगा, क्योंकि देखिए आप सब मैच्योर हैं, पढ़ना आप लोगों को है, हम लोग सिर्फ गाइड कर सकते हैं। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस एवरी डे टारगेट देंगे, उस टारगेट को आपको कंप्लीट करना है। इससे संबंधित हम लोग जो है टाइम पे आपसे प्रैक्टिस सेट भी दिया करेंगे, तो आप लोग इसमें चाहे तो सम्मिलित हो सकते हैं। सम्मिलित होने के लिए आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे। प्राइस इसका केवल ध्यान रखिएगा 499 रखा गया है, आप लोग चाहें तो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। सम्मिलित होने के लिए मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा, भारत और पड़ोसी देश, इसमें पड़ोसी देशों का इतिहास नेपाल, बर्मा, म्यांमार, ये सब का देख लीजिएगा। भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, ये सब आपसे पूछेगा यहाँ पे, राइट, क्लियर। समान विज्ञान में देखिएगा, इसमें मैट्रिक लेवल का यानी 10th लेवल का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, ये सब 10th लेवल का रहेगा, ठीक है। कहाँ से पढ़ना अभी सब कुछ बताएंगे। गणित में देखिएगा, संख्या पद्धति से संबंधित सवाल पूछ जाएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन किया जाएगा, दशमलव, भिन्न, ये सब किया जाएगा। और रीजनिंग में आपसे ये सारे पूछ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए कहाँ से आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। देखिए अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप लोग को रिफाइंड वे में सब कुछ हम लोग वहाँ प्रोवाइड कराएंगे। अगर आप लोग नहीं जुड़ते हैं, आप लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं बुक्स का रेफरेंस देता हूँ, आप लोग वो कर लीजिएगा। बुक्स के लिए आप लोग जीएस के लिए मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, जीएस के लिए आप लोग घटना चक्र पॉइंटर ले लीजिए, ठीक है, घटना चक्र पॉइंटर, और उसको पढ़ जाइए, ठीक है। या अगर आप लोगों के पास लूसेंट है, जो कि लूसेंट सबके पास होता है, आप लोग लूसेंट पूरा पढ़ जाइए, ठीक है। मैथ के लिए आप लोग एक किताब फॉलो करिए, आर.एस. अग्रवाल, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल फॉलो करिए। कोई चैप्टर में अगर दिक्कत आता है, किसी भी यूट्यूब पे किसी भी टीचर का, मैथ टीचर का जो है, आप लोग वीडियो देख जाइए। रीजनिंग के लिए भी आप सेम आर.एस. अग्रवाल का बुक प्रेफर करिए, और यूट्यूब पे जो भी चैप्टर नहीं समझ में आता है, जिसमें प्रॉब्लम है, किसी यूट्यूब टीचर का वीडियो देख जाइए। यही आपके लिए सोल्यूशन है, इतना ही करिए, ठीक है। बाकी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो हर एक चीज़ हम लोग सिलेबस के हिसाब से करवाएंगे, यानी कि आपको टारगेट्स देंगे, तो आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा एक तरीके से बिल्कुल ही कंपाइल वे में पढ़िएगा तो आपका फटाफट से हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था। तो देखिएगा ये परीक्षा हुआ था साल 2018 में, विज्ञापन संख्या 1/2018, कंप्यूटर आधारित परीक्षा हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिएगा सहायक अवधायक पद के लिए सीधी भर्ती थी, ठीक है, जिसका भर्ती हेतु 18/12/2018 से 24/12/2018 तक कंप्यूटर आधारित प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पे आयोजित की गई, और इस परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों का अनुक्रम जो है यहाँ पे किया गया है। तो ये बेसिकली देखिए पीटी का रिजल्ट है, और मैं आपके साथ पीटी का कट ऑफ शेयर करूँगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुल मिला के अगर हम बात, तो यहाँ पे कट ऑफ जो है देखिए कुल मिला के अगर हम बात कर लें, देखिए तो ये लाइन बाई है, कॉलम में है, मैं अलग से इसको रिफाइंड में भी किया हुआ हूँ। देखिएगा अनरिजर्व्ड के लिए 341.90 है, अनरिजर्व्ड फीमेल के लिए 312.54, अनुसूचित जाति के लिए 311.38, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 325.78, पिछड़ा वर्ग के लिए 330.91। तो ये जो है कट ऑफ है। अब अगर हम यहाँ पे आपसे हम डिटेल में एक चीज़ बात करें, समझिएगा। फर्स्ट थिंग क्या है यहाँ पे, देखिएगा कि एक यहाँ पे सही पे 4 नंबर मिलता है, यानी कि 400 नंबर का ये पेपर है। अब 400 में से 341 नंबर पे कट ऑफ आया है। अब 341 को ही आप भागा कर दीजिएगा 4 से ना, तो आपका एक्चुअल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना सही करना है इसका फिगर आ जाएगा। चलिए अब डिटेल में उधर देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये एक्चुअल नंबर ऑफ फिगर है, देखिएगा तो जनरल जैसे 321.11 पे गया है, यानी कि 80.27, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 80 क्वेश्चंस जो है सही होने चाहिए आपके। जनरल फीमेल देखिए 295 पे गया है ये, यानी कि 74 फीमेल का सही होना चाहिए। ईबीसी मेल देखिए 309 गया है, यानी कि 77 सवाल सही होने चाहिए। ईबीसी फीमेल 283.82, यानी कि 71 यहाँ पे सही इनके होने चाहिए। और एससी का जो है यहाँ पे देखिए कितना गया है 295.58, यानी कि 74 सही होने चाहिए। और डब्ल्यूबीसी का जो है
यहाँ पे 293 गया, यानी कि 73 सही होने चाहिए। अब इस बार का हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए चूँकि फॉर्म जो रीओपन हुआ है, ठीक है, रीओपन होने की वजह से फॉर्म का जो संख्या है ना, फॉर्म का संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है, वैकेंसी भी बढ़ा है ना, लेकिन फॉर्म का संख्या भी यानी एस्पिरेंट का संख्या भी जो है बढ़ गया है। तो इस बार कट ऑफ बेसिकली ज़्यादा रहने का संभावना है। अब बात करें देखिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ के रखिए, देखिए चूँकि मैथ और रीजनिंग है, और मैथ और रीजनिंग जिस भी परीक्षा में होता है वहाँ पे कट ऑफ हाई जाता ही है। तो आप कोशिश करिएगा 80 प्लस स्कोर करें, यानी कि 80 के ऊपर अगर आप जितना भी नंबर चले जाइए आपके लिए 100% सेफ होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब डिपेंड ये भी करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, अगर टफ लेवल का क्वेश्चन होगा, पेपर टफ होगा, तो कट ऑफ थोड़ा गिर भी सकता है, क्योंकि प्रीवियस में जो है पेपर थोड़ा आसान था नेचर में, ठीक है, मैथ के भी सवाल काफ़ी आसान थे, रीजनिंग के सवाल आसान थे। तो यहाँ पे 80 इन केस ऑफ अगर इजी टू मॉडरेट पेपर रहा तो, ठीक, इजी टू मॉडरेट रहा तो, अगर पेपर जो है मान के चलिए मॉडरेट टू टफ हुआ, ठीक है, अगर मॉडरेट टू टफ हुआ तो इस केस में जो कट ऑफ आपका बनेगा वो 75 प्लस आप जो भी जाइएगा आपके लिए सेफ़ रहेगा। तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में भी समझिए, अगर आप 75 से ऊपर जा रहे हैं आपके लिए सेफ़ है। और फीमेल की अगर हम बात कर लें, ठीक है, यूआर में फीमेल की बात कर लें, तो आप जो हैं अगर 65 के ऊपर रह रही हैं तो आपके लिए सेफ़ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 65 के ऊपर अगर आप लोग हैं तो आपके लिए जो है ये बिल्कुल ही सेफ़ रहेगा, यानी कि आप 70 के आसपास टारगेट करिए फीमेल्स के लिए। तो ये ओवरऑल जो है सेफ़ स्कोर रहेगा, तो इस पे आप लोग फोकस करिए, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर मैंने कट ऑफ दिखा दिया। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे संबंधित जो है आपके लिए क्वेश्चंस लेके आएँ। और आप सब अगर जुड़ना चाहते हैं, मैं फिर से बता दूं, 9708351194 पे फटाफट मैसेज करिए। ये डेडिकेटली बिहार विधानसभा के लिए ही ये बैच बनाया जा रहा है। जिन भी इच्छुक लोगों को जुड़ना है फटाफट से जुड़ जाइए। आपके लिए हम लोग बिल्कुल ही मेंटोर का काम करेंगे, और पढ़ना, मेहनत करना आपका काम है। आपके पीछे हम लोग भी अपना पूरा फोर्स और विल लगाएंगे। रिजल्ट लाना आपका और हमारा मिल के संयुक्त रूप से करना होगा कोशिश। धन्यवाद।